मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानव के भीतर। तो उन गुणों को कैसे निखारना है आपको, जिससे कि 53,000 सिपाही भर्ती में आपका एक स्थान पक्का हो सके। कैसे क्रैक करें यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम अपने पहले प्रयास में, समझें पूरी रणनीति आज मेरे साथ। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम अपने पहले प्रयास में क्रैक करना चाहते हैं, अपने पहले प्रयास में इसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आपको पूरी रणनीति बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको पूरा कंटेंट बताऊं, एक एक चीज, एक एक योजना बताऊं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो 2023 में आने वाली है, परीक्षा को पहले प्रयास में कैसे पास करें, तैयारियां और रणनीतियां कैसी होनी चाहिए आपकी। तो अपने पहले प्रयास में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को पास करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनानी होगी। आपको प्रभावी अध्ययन का तरीका अपनाना होगा और लगातार प्रयास की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस भर्ती में आपकी तैयारी में मदद के लिए कुछ अच्छे टिप्स और स्टडी टाइम टेबल के साथ एक व्यापक योजना के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक, चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी जुड़ जाइए ताकि आपकी भविष्य में कोई भी समस्या हो उसको बहुत ही आसानी से आप दूर कर सकें। तो सबसे जरूरी है परीक्षा के पैटर्न और पाठ्यक्रम को समझना। अगर आप किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। उसको समझिए और उसको फोकस बनाकर उसे क्रैक करिए। परीक्षा पैटर्न क्या है यूपी पुलिस का? ऑनलाइन परीक्षा होती है आपकी। अंकन योजना क्या है? निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है? तो निगेटिव मार्किंग कितनी है यह आपको पता होना चाहिए। यूपी पुलिस में निगेटिव मार्किंग होती है। पाठ्यक्रम से खुद को परिचित करें, हर चीज से खुद को जोड़ें। जैसे उदाहरण के लिए आपके अगर आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो वहां पर भारत के पड़ोसी देशों से जुड़े हुए प्रश्न जरूर पूछे गए। तो अब क्या करना है, आप पाठ्यक्रम से खुद को कैसे परिचित करेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि भारत की पड़ोसी देशों से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो आपको भारत का मानचित्र उठाना होगा और आसपास कौन कौन से देश लगे हुए हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनकी करेंसी क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी होगी। जिन सब्जेक्ट्स और टॉपिक को आपको कवर करना है उनकी स्पष्ट समझ प्राप्त करें। तो जिन सब्जेक्ट्स को भी आपको कवर करना है, जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, उनकी बिल्कुल स्पष्ट समझ आपको प्राप्त करनी होगी, तभी आपकी सफलता होगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अध्ययन की एक योजना बनाएं, यानी कि क्रिएट अ स्टडी प्लान। अब ये कैसे बनता है? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अध्ययन सत्रों में विभाजित करें। जो आप पढ़ने का समय है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें। उन विषयों और टॉपिक्स को अधिक समय दें जिन्हें आप चुनौतीपूर्ण समझते हैं, जिन्हें आप थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं जिनको पढ़ते हुए। जैसे कुछ लोगों को मैथ काफी कठिन लगती है, कुछ लोगों को रीजनिंग काफी कठिन लगती है, कुछ लोगों को जीएस काफी कठिन लगती है। तो इनको ज्यादा समय दीजिए। जितना ज्यादा आप समय देंगे इनको, जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। प्रत्येक अध्ययन सत्र के लिए प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। क्या अर्थ हुआ इसका? कि टारगेट पहले से ही सेट करें कि अगर 1 घंटे हमें मैथ पढ़नी है तो इसमें कितने क्वेश्चन मुझे आज करने हैं, कितने चैप्टर आज मुझे रिवाइज करने हैं। तो अगर आप ऐसे टुकड़ों में पढ़ाई करेंगे और एक टारगेटेड प्लानिंग बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता पहले ही प्रयास में मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगली रणनीति की, यानी कि गैदर स्टडी मटेरियल। अध्ययन सामग्री को इकट्ठा करें। पाठ्य पुस्तकें, अच्छी पाठ्य पुस्तकें, मार्केट में बहुत सी पाठ्य पुस्तकें हैं, लेकिन क्या सभी अच्छी हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो उन अच्छी पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का जो कलेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऑनलाइन संसाधनों सहित प्रासंगिक अध्ययन सामग्री एकत्रित करें। ऑनलाइन संसाधन कैसे हैं? यूट्यूब पे कौन से चैनल अच्छी पढ़ाई करते हैं, सिर्फ पढ़ाई कराते हैं, टारगेटेड पढ़ाई करवाते हैं, इधर उधर की बातें कम करते हैं, तो उन चैनल्स को आपको देखना होगा। कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवाती हैं, उन पर आपको ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सुनिश्चित करें कि आपके पास उत्तर प्रदेश से संबंधित नवीनतम अपडेट और समसामयिक मामलों तक पहुंच हो। तो जो यूपी जीके है वो काफी मात्रा में आपकी विगत प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। इसके अलावा यूपी करंट अफेयर से जुड़े हुए भी 1-2 प्रश्न आपको विगत परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। तो इन चीजों
उसके साथ भी आपको अपडेट रहना होगा। अब बात करते हैं बुनियादी अवधारणाओं पर ध्यान दें, यानी कि फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। जो आपके मूल कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके बेसिक चीजें हैं, उन्हें पढ़िए। ज्यादा कुछ बड़ा करने की कोशिश मत करिए, कुछ नया करने की कोशिश मत करिए। जो बेसिक चीजें हैं उन्हें बार बार करिए। एक ही किताब को बार बार पढ़िए। कई किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को आप बार बार पढ़ें, लगातार पढ़ें, जो आपके दिमाग में लगातार बैठती चली जाएगी और आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचा देगी। सामान्य ज्ञान हो या सामान्य हिंदी हो या संख्यात्मक योग्यता हो या तर्क क्षमता हो, इन सभी विषयों की एक मजबूत नींव बनाइए। किसके द्वारा ये नींव बनेगी मजबूत? बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा। और जो आपकी मौलिक अवधारणाएं हैं, जो आपके मूल कॉन्सेप्ट हैं, समझें और उन पर आधारित जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं उनको करिए। लाभ हानि से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना आप उसको बार बार पढ़ें। परसेंटेज से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो क्यों ना आप उनको बार बार करें। समानार्थी शब्द हो, विलोमार्थी शब्द हो, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब कुछ परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कुछ भी नया नहीं आता है, लेकिन इंसान क्या करता है? बेसिक कॉन्सेप्ट को छोड़ देता है और कुछ नया करने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से उसको असफलता मिलती है। तो आपको इन सब से बचना होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस बनाकर रखना होगा। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। जो 5वीं आपकी रणनीति होनी चाहिए कि जब आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करेंगे? पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अभ्यास शुरू कर देंगे। परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट से परिचित होने के लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करें। जितना एग्जाम में हाल में आपको टाइम मिलता है, उतने ही समय में, मैं कहूंगा उससे 5 मिनट कम समय में, 10 मिनट कम समय में पूरा प्रश्न पत्र करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता के मुहाने पर आप पहुंच चुके होंगे। अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें, मूल्यांकन करेंगे कि आपने जो प्रश्न पत्र चुना उसमें कितने प्रश्न आपको आए, कि उस पत्र का लेवल क्या था, क्या वो आसान प्रश्न पत्र था या कठिन था या मॉडरेट था। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप तैयारी करने के लिए बैठें। अब बात करते हैं अगली स्ट्रेटजी की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठें तो जो प्रत्येक टॉपिक है जो आपका, उसका समय निर्धारित करें। जो सब्जेक्ट है आपका, उसका समय निर्धारित करें। इतनी देर के लिए ये पढ़ना है। मैं लास्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ एक टाइम टेबल भी बता दूंगा, किस प्रकार से आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा कि किस समय क्या करना है। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा, टाइम मैनेजमेंट के लिए सदैव दिमाग में रखिए, आपको वो नहीं करना जो आम लोग करते हैं, क्योंकि अगर आपको वही करना है फिर आप उनसे अलग नहीं हो पाएंगे। अगर उन लोगों से खुद को अलग करना है तो कुछ स्पेशल आदतें आप में होनी चाहिए, वरना आम लोग में और आप में कोई फर्क नहीं बचेगा। फिर आपकी जिंदगी भी उन्हीं के रास्ते पर पहुंच जाएगी। तो उन चीजों को छोड़ दीजिए। घर में पिताजी टीवी देख रहे हैं, मैच दिन भर देख रहे हैं, तो आपको दिन भर मैच नहीं देखना। आपका कोई पड़ोसी दिन भर रील सरका रहा है, रील शेयर कर रहा है, तो आपको ये दिन भर नहीं करना है। आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, पर जो आपका मेन टारगेट है, जो आपका मुख्य लक्ष्य है, उस पर ध्यान बनाकर रखिए। आवंटित समय के भीतर प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करिए। एक टारगेट बनाइए कि 30 मिनट में मुझे आज 20 मैथ के प्रश्न करने हैं, 25 मैथ के प्रश्न करने हैं, और निश्चित रूप से यह आपका टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छा कर देगा। अगली जो रणनीति है वो है मॉक टेस्ट एंड ऑनलाइन क्विज़ेस। आप मॉक टेस्ट दीजिए, घर पर बैठ के दीजिए। आपके पास ऑनलाइन परचेज करने की सुविधा नहीं है, बिल्कुल मत परचेज करिए। कुछ वेबसाइट्स आपको फ्री में उपलब्ध कराती हैं, लेकिन कई बार देखने को मिलता है वहां पर कि आंसर सही नहीं होते, आंसर गलत होते हैं और आप उनसे मिसगाइड हो सकते हैं। तो जब भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट करिएगा तो एक बार उन आंसर्स को जरूर रीचेक करिएगा कि आपके सही हैं या नहीं है, वेबसाइट पर सही फीड है कि नहीं फीड है। क्लियर है आपको? अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नियमित मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्विज करिए। परीक्षा जैसी परिस्थितियों का अनुकरण करें और समय के दबाव में प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। तो एक टाइम मैनेजमेंट भी इससे बनेगा। जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट करेंगे या घर पर मॉक टेस्ट करेंगे, बुक खरीद के लाइए बाहर से और घर पे उतने ही टाइम में करिए। क्लियर आप? अब जो अगली रणनीति है, करंट अफेयर्स से अपडेट रहें, स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। तो विशेषकर उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स से आप ज्यादा अपडेट रहें। हाल की घटनाओं और विकास के बारे में करंट अफेयर्स किस तरह से पूछा जाता है? एक तो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है, योजनाओं से जुड़ा हुआ होता है प्रश्न, और तीसरा होता है हाल की घटनाओं से। अभी कौन सी पुस्तक रिलीज हुई है,
किस पुस्तक को किसने लिखा है, अभी कौन सी योजना शुरू हुई है, अभी कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, अभी इस विकास के नाम पर सरकार ने क्या किया है। तो इन सब से जुड़ी हुई अभी कौन से स्पोर्ट्स हुए हैं, अभी कौन से इवेंट्स हुए हैं, कौन से महोत्सव मनाए गए हैं, इन सब के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। यही आपका करंट अफेयर्स होता है। अगर आप इन सब को डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे, फिर वीकली रिवीजन करेंगे, फिर मंथली रिवीजन करेंगे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में ही होगा। जो अगला आपका कॉन्सेप्ट है, जो अगली आपकी रणनीति है, वो रिवीजन और मजबूती है, यानी कि रिवीजन एंड कंसोलिडेशन। तो इसमें क्या करना है आपको, जिन विषयों का आपने अध्ययन किया है उनके नियमित रिवीजन के लिए समय निर्धारित करें। ये नहीं कि एक बार पढ़ते जा रहे हैं फिर दोबारा रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, फिर 3 महीने बाद पता चला, 2 महीने बाद पता चला कि आप पुराना वाला भूल गए। तो इसलिए क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन का एक मिक्स मॉक टेस्ट भी आपको करना चाहिए। हर चैप्टर से डेली आपको कम से कम 3 से 4 या 5 6 जितना भी आपका टाइम आपको अलाउ करे उतने क्वेश्चंस को आपको करना होगा। तैयारी के अंतिम दिनों के दौरान फास्ट रिवीजन के लिए शॉर्ट्स नोट्स भी बनाएं। तो इससे क्या होगा, आपको मजबूती मिलेगी। अगर आपके पास शॉर्ट्स नोट होंगे कि क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है और क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपको तभी पता चलेगा जब आप नियमित अपनी तैयारी के साथ बने रहेंगे, पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। एक टारगेटेड रिवीजन करिए और अपने कमजोर जो टॉपिक हैं, आपके कमजोर सब्जेक्ट हैं, उन्हें मजबूत करिए। प्रैक्टिस हर चीज को मजबूत कर देती है। जो अगला आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो अगली आपकी रणनीति है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त आराम और नींद मिले। ये नहीं कि रात में आपने 11 बजे तक पढ़ाई की, 12 बजे तक पढ़ाई की और उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा आप रील खिसकाते रहे, यूट्यूब शॉर्ट्स खिसकाते रहे, व्हाट्सएप पर मैसेज का रिप्लाई देते रहे। इन सब से आपको बचना होगा। आपको कम से कम 6 से 6.25 घंटे नींद तो लेनी ही होगी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। क्लियर आपको? तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको कम से कम 6 से 6.25 घंटे नींद लेनी होगी। इससे आपको तरोताजा आपकी बॉडी होगी और आपके अंदर एक एनर्जी का जो स्टोर है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको एकाग्रता बनाए रखने के लिए अच्छा और संतुलित भोजन करना होगा। ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे, ज्यादा आलस पैदा करने वाली चीजें खाएंगे तो आपको नींद आएगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए एक्टिव रखने वाली चीजें ज्यादा खाएं, सब्जियां ज्यादा खाएं, सैलेड ज्यादा खाएं और एकाग्रता बनाकर रखें। फ्रूट्स जरूर लेते रहें। क्लियर आपको? तो इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। अब आपका सजेस्टेड स्टडी टाइम टेबल, जो आपका लगातार प्रश्न बना रहता है कि टाइम टेबल क्या बनाएं, पढ़ाई किस तरीके से करें। तो आपकी अध्ययन की समय सारणी क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। आपको जब भी अपना टाइम टेबल फॉलो करें, अपनी सुविधा अनुसार फॉलो करें, अपने टाइम के अनुसार फॉलो करें। इसलिए मैं आपको टाइम नहीं बता रहा हूं कि सुबह 7 बजे से ये करें, 8 बजे से ये करें, 9 बजे से ये करें। अरे आपके जीवन है, आपका परिवार है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, टाइम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार टाइम फिक्स कर सकते हैं। तो सोमवार से शुक्रवार आपको क्या पढ़ना है? प्रतिदिन आपको 2 घंटे सामान्य ज्ञान पढ़ना है। अब सामान्य ज्ञान 2 घंटे कैसे पढ़ना है? आपको 40 मिनट आपको हिस्ट्री पढ़नी है, 40 मिनट आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। 40 कितना हुआ? आपका 80 मिनट हो गया। बचा आपका 40 मिनट। उसमें आपको 20 मिनट में एक दिन आपको फिजिक्स पढ़नी है, एक दिन आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और 20 मिनट में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है इसी में। ठीक है? और नहीं करंट अफेयर्स का आपका अलग से टाइम फिक्स कर सकते हैं। 40 मिनट में 20 मिनट आप फिजिक्स पढ़ें, 20 मिनट केमिस्ट्री पढ़ें और अल्टरनेट करके आप इसको बायोलॉजी के साथ बदल सकते हैं। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपसे परीक्षा में बार बार पूछी गई है पिछले प्रश्न पत्रों में। 2 घंटे सामान्य हिंदी पढ़ें। अब इसको कैसे करें? 1 घंटा आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और 1 घंटे अपनी वोकेबुलरी, जो आपका विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तत्सम तद्भव है, वाक्यों के लिए एक शब्द है, इनको मजबूत करें। 2 घंटे आपको मैथ पढ़नी है, 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है। इतना आपको अपनी पढ़ाई करनी है और 1 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स को आप 45 मिनट भी दे सकते हैं, 40 मिनट भी दे सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार। जितने कम समय में आपको हो जाए उतना कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना मिनिमम अपना सेल्फ पढ़ना है। कोचिंग वाला मत मिला लीजिएगा कि कोचिंग में 1.5 घंटा क्लास अटेंड कर ली तो उसको 1.5 घंटा यहां से माइनस कर दें। यह आपका सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। शनिवार को क्या करना है? आपको फुल मॉक टेस्ट एक करना होगा और जो आपके टॉपिक कमजोर हैं, जो सब्जेक्ट आपके कमजोर हैं, उसका विश्लेषण करिए और रिवीजन करिए। संडे को क्या करना है?
आपको थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर करके सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखिए और उनका अभ्यास करिए। बाकी आप समय कुछ खेल सकते हैं, एंजॉय करना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई को ध्यान में रखें। याद रखें कि निरंतरता और समर्पण सफलता की कुंजी है। अपनी अध्ययन समय सारिणी पर कायम रहें, अवधारणाओं को समझें, यानी कि आपके जो प्रिंसिपल हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझें और ध्यान केंद्रित करें और नियमित रूप से उनका अभ्यास करें। प्रेरित रहें, यानी कि मोटिवेटेड रखें खुद को। कोई दूसरा मोटिवेट आपको कितना करेगा, इसलिए खुद को मोटिवेट करने के लिए अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे काम करिए, अच्छे चलचित्र देखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। आपकी परीक्षा के लिए हमारी तरफ से बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं हैं। और मैं आपसे फिर से एक बार कहूंगा कि अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, जो स्ट्रेटजी बताई है, उसको फॉलो कर लेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत आपका सिलेक्शन होने से नहीं रोक पाएगी इस बार की भर्ती में। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपनी फिजिकल फिटनेस सही करनी है, कैसे आपको दौड़ सही करनी है, कैसे आपका सब कुछ ठीक करना है, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या आप इस भर्ती का फॉर्म भरने वाले हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप।